नमस्कार साथियों, आज राजौरी के जंगल में हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन पूरा जंगल जला हुआ था और वहाँ हमें कुछ खास वनस्पतियाँ तो मिल नहीं पाई। आज मैं और मेरे सहयोगी सचिन शर्मा फिर से एक दूसरी तरफ आए हैं पहाड़ी के, जहाँ नमस्कार कह सकते हैं आप भी। नमस्कार सभी को। तो यहाँ हमें बहुत ही खूबसूरत वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ये इलाका अभी जंगल की आग से बचा हुआ है। जहाँ आप देख सकते हैं कुछ बकरवाल लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। हालांकि अब वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हुए हैं। सीजनल माइग्रेशन, जिसमें बकरवाल अपनी सारी बकरियां लेकर श्रीनगर के ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ ट्रैकिंग पे। ये आपके सामने विलायती मेहंदी या हॉप बुश का एक झाड़ है। इसे अपने बाल रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, औजारों के हत्थे बनाने के काम आती है। और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक उपयोग हैं, लेकिन अगर मैं वो सब बताने लगा तो मैं जंगल की खूबसूरती नहीं आप सबको दिखा सकूंगा और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ज़्यादा देर हम रुक नहीं पाएंगे। जहाँ हमने कैंप लगाया है वहाँ से पानी बहुत दूर है। कैंपिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी का सोर्स मिलना, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे ही पानी का सोर्स है। ये भीमल, जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में धम्मन कहते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक पेड़ है। टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने के लिए और लुब्रिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, रस्सियाँ बनाने के लिए। और यहाँ खास तौर पर इसका इस्तेमाल गाय भैंसों को चारा देने के लिए होता है। अब ये जो वेजिटेशन हमारे सामने है, ये जंगली अनार भी कह सकते हैं, अनारदाना है। ये खट्टे अनार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 अनार लगे हुए हैं। 2 तो नहीं, और भी बहुत सारे हैं। हालांकि अभी ये बहुत कच्चे ही हैं। ये हमारे सामने धाताकी है। लगभग इसके सारे फूल गिर चुके हुए हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे धाबी कहते हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध खांसी की दवा बनाने वाली अडुलसा, या यहाँ लोकल भाषा में इसे बैंकड़ कहते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खांसी की दवाई बनाने के लिए किया जाता है और इसमें पाया जाने वाला वैसेसिन नामक पदार्थ जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। ये आपके सामने टूना सिलिएटा या तुनी का पेड़ है। मैं कल ही बता रहा था कि अगर जंगल में आग नहीं लगी होती तो जहां हम कल गए थे वहां पर भी हमें बहुत अच्छी वेजिटेशन देखने को मिलनी थी। ये जो है ये कबीला का पेड़ है। इसका भी मैंने अपने YouTube चैनल अग्निशिखा आयुर्वेद में डिटेल में इसकी एक वीडियो डाली हुई है। ये जंगली करंडा, या यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे गरुंडा कहते हैं। इसके काले काले फल होते हैं और जिन्हें सभी बहुत ही चाव से खाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अनारदाना, जो कि यहाँ राजौरी की एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है, चटनी बनाने के काम आता है। दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए, और रुचिवर्धक है, खाने का टेस्ट बढ़ाता है। और ये है बहुत ही खूबसूरत फाइकस रेसमोजा कहते हैं इसे। और इसके 2 पेड़ हैं यहाँ, गुलर कहते हैं हिंदी में इसे। ये एक किस्म का अंजीर ही है और इसकी जो फल हैं वो तने पर उगते हैं। और कहा जाता है कि गुलर के फूल मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि गुलर के फूल होते ही नहीं है। गुलर के फूल इस फल के अंदर ही होते हैं। अब ये फल बहुत ही कच्चे हैं, टूट नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसे दांत से काट के
तोड़ने की कोशिश करता हूँ, इसके फूल दिखाता हूँ आपको। अगर आप अंदर से देखेंगे तो इसके फूल जो हैं अभी वो भी कच्चे ही हैं, लेकिन गुलाबी गुलाबी सा। और जनाब बिल्कुल खा सकते हैं। बैंकड़ का पत्ता जो है ये हार्ट टॉनिक भी है। हार्ट टॉनिक बहुत अच्छा है। 3-4 पत्ते अगर खांसी में खाए जाएं, चाहे वो सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, दोनों में ही ये बहुत अच्छा है। मुंह में छाले हों या मुंह में जलन वगैरह हो, छाले हों, तो भी इसके पत्ते चबा के खाए जा सकते हैं। हमारे इलाके में पहले डलवर्जिया सिसु या शीशम के बहुत ही अधिक पेड़ होते थे, जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में टाली बोलते हैं। डलवर्जिया सिसु की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक पेड़ है। पास में ही एक स्कूल है और स्कूल से बच्चे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही मजबूत कद काठी वाले बच्चे बहुत ही इतनी दूर स्कूलों में आते हैं। ये कई किलोमीटर दूर स्कूलों में चलकर आते हैं। देखिए, लोग अक्सर बोलते हैं कि भारत ने क्या प्रगति की है। यही भारत की प्रगति है कि इतनी दूर जंगलों में भी स्कूली शिक्षा मिल रही है, और यह काम सिर्फ सरकारी स्कूल ही कर सकते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों की क्या ज़रूरत है, लेकिन जिन दुर्गम इलाकों में, जिन मुश्किल इलाकों में सरकार स्कूल चला सकती है, वहाँ पे कभी भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल खोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। ये पाइनस रोक्सबर्गाई या चीड़ का पेड़, यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे गरंडे के पेड़ हैं। करौंदा जिसे कहते हैं हिंदी में। बहुत ही पहाड़ी पगडंडी पर से हमें चलना पड़ रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में भी हर तरफ जंगल में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से बहुत गर्मी है। पसीने से शरीर तरबतर हो गया। ये एक और कबीला का पेड़ है। कबीला के पेड़ के जो फल हैं उसपे से एक पाउडर निकलता है। हालांकि फल अभी सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी 2-1 फल मिल गए हैं। इस पे अगर आप इसे अपने हाथों में मसलेंगे तो सिंदूर जैसा एक आपके हाथों पे मटेरियल आ जाएगा, जिसे कंपिल्क कहते हैं। ये भी बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक औषधि है। इसका सिंदूर मात्र लगाने से बहुत से लाभ मिल सकते हैं, और इसके बीजों का इस्तेमाल पेट में कीड़े पड़ जाने पर एंटी हेलमिंथ की तरह किया जाता है। और बार बार जब किसी स्त्री को बिना किसी बात पे अबॉर्शन हो जाता है, 3-4 महीने गर्भ ठहरने के बाद अबॉर्शन हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। घाव धोने के लिए भी और स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो करौंदे के फूल हैं वो भी जल गए हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू होती है इनकी। यहाँ कुछ अनारदाना के पेड़ हैं। ये इलाका बहुत ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से बात की जाए तो ये इलाका बहुत ही ज़्यादा रिच है और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एरिया है। देखिए, किसी भी एरिया का पॉल्यूशन फ्री होने का जो इंडिकेटर है वह होता है वहाँ उपस्थित लाइकन्स। लाइकन्स एक बड़ी ही विचित्र, अब ये आप देखेंगे कि यहाँ लाइकन है, ये लगता है जैसे सफ़ेदी पड़ी हुई है, और ऊपर जो है ब्रायोफाइट्स हैं, मॉस हैं। और ये लाइकन ऐसी चीज़ है कि ये 2 अलग अलग चीज़ें, एल्गी
और फंजाई, मशरूम की जाति के और एल्गी की जाति के दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलकर जो है लाइकन बनाते हैं। इनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो जो मशरूम होती है उसके एसिड्स इन पत्थरों में अपनी जड़ें बनाने का काम कम करते हैं, और जो लाइकन होती है वो उसमें जो एल्गी होती है वह अपना खाना बनाती है। दोनों को लाभ होता है। लाइकन्स के जो फंजाई है वह उसको पानी और होल्ड बनाने में, जिस पे पत्थरों पे चिपके रहने में उसकी हेल्प कर, और जो एल्गी है वह के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ बहुत सारा लाइकन है। लाइकन की जितना मुझे याद आ रहा है लिथोग्राफिया स्पीशीज। देखिए ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे तो इनमें हरा रंग दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अगर आप इसे रब करें तो अब ये इतना, हाँ ये एक और है। अब ये ली लाइक स्ट्रक्चर हैं, ताकि उखाड़ने पे भी ये नहीं उखड़ पा रहे हैं। अब सिर्फ मैं दिखा ही पाऊंगा। कुछ ये हैं, ये भी लाइकन से। अब क्योंकि यहाँ नमी बिल्कुल नहीं बची है तो यहाँ अब ये उखड़ नहीं पाएंगे। और लाइकन की खास बात ये है, यह सिर्फ पॉल्यूशन फ्री एरियाज में ही होते हैं, और जहाँ इसे बाधा राजपत्ता कहते हैं। हाँ एक और बेल भी है। ये बहुत अच्छा एफ्रोडियासिक है, यहाँ इसे बट बेल कहते हैं। और जब यहाँ मवेशियों को, जानवरों को डायरिया हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इतनी दूर यहाँ एक मिल्क थिसल भी है, और ये पानी, अरे ये बावली तो सूखी हुई है। बस ये यहाँ के जनजातीय इलाकों में इनके जीवन का आधार बावली पानी से भरी हुई है। बहुत ही साफ सुथरा शुद्ध पानी। शीशे के समान ऐसा लग रहा है कि पानी है ही नहीं है। हम पानी के पास आ चुके हैं। यहाँ यही पूरे इलाके में एक पानी का सोर्स है। सामने एक चिड़िया बैठी हुई है, और थोड़े थोड़े दूर पेड़ों पे मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग चिड़िया वगैरह बैठी हैं। और यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत सारी आई हैं, बहुत सारे वैस्प और मधुमक्खियाँ। ये काट ही नहीं। वैसे मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ इन्हें, सब किस्म के। और यहाँ भी दो किस्म का पुदीना लगा हुआ है। एक ये जिसकी टहनी लाल है, और एक ये दूसरे वाला जिसका पत्ता छोटा है और महक में छोटे पत्ते वाला ज़्यादा अच्छा है। जो बड़े पत्ते वाला है वो उसकी महक इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ कुछ मिल्क थिसल है, और कुछ वेजिटेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक घना जंगल, और सिर्फ एक ही पानी का सोर्स हमें मिला है, एक ही बावली मिली। बिल्कुल अनटच्ड और वर्जिन एरिया। आप देख पा रहे हैं राजौरी के पीर पंजाल रेंज में स्थित जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पानी के सोर्स के पास ही कुछ अच्छी वेजिटेशन है।
सुबह जब मैं आ रहा था, बहुत से कम से कम 10-20 फॉरेस्ट गार्ड होंगे, तो यहाँ किसी बच्चे ने बैठ के कच्चा अनार ही खाया है। ये अनारदाना का पेड़ है। अलग अलग पक्षियों का चहचहाना आप सुन सकते हैं। कुछ तोते बैठे हैं, कुछ मैना हैं, फॉरेस्ट क्रो हैं। शायद फॉरेस्ट क्रो उस पेड़ पर अपने बच्चे को फीड करा रहा है। सिर्फ एक यही पुरानी बावली ही एक पानी का सोर्स है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जानवरों के मल पड़े हुए हैं, क्योंकि जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है कि वह पानी पी लेने के बाद वहीं पास में ही अपना मल त्याग देते हैं। और इसको देख के लग रहा है कि जरूर ये किसी गीदड़ का मल है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कुछ भी ना बोलूं और आप अलग अलग पक्षियों की आवाज सुन सकें। इसी कठफोड़वे की आवाज लग रही है। बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ लग रहा है। पक्षी इनके फ्रूट्स खाते हैं और उड़ के दूर जंगलों में जाकर जब अपना वहाँ मल त्याग देते हैं, बीट देते हैं, तो दूर इलाकों से वह अपने साथ अलग अलग पेड़ों के बीज भी ले आते हैं। वैसा ही कोई पक्षी किसी दिन इस बीज को लेकर आया होगा